कहानी का शीर्षक जादुई फूल और बहादुर नीरा। एक बहुत ही खूबसूरत गांव था जिसका नाम था शांतिपुर। इस गांव में हर सुबह सूरज की सुनहरी किरणें, पक्षियों का मीठा चहचहाना और हवा में फूलों की खुशबू घुल जाती थी। शांतिपुर गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना गहरा कुआं था और उस कुएं में एक जादुई फूल खिलता था। यह फूल हर रात चमकता था और इसी की चमक से पूरे गांव को मीठा और ठंडा पानी मिलता था। अगर यह फूल चमकना बंद कर देता तो कुएं का पानी सूख जाता था। शांतिपुर गांव में नीरा नाम की एक छोटी, बहादुर और बहुत ही प्यारी बच्ची रहती थी। नीरा लगभग 8 साल की थी और उसके पास छोटू नाम का एक नटखट पिल्ला था। छोटू नीरा का सबसे अच्छा दोस्त था। वे दोनों हर सुबह गांव के कुएं से पानी भरने जाते थे और जादुई फूल को देखकर खुश होते थे। उस फूल की चमक पूरे गांव की जान थी। नीरा को उस फूल से बहुत प्यार था और वह हमेशा उसकी देखभाल करती थी। एक दिन सुबह नीरा और छोटू रोज की तरह कुएं पर पहुंचे। लेकिन यह क्या! कुआं बिल्कुल सूखा था और उसमें चमकने वाला जादुई फूल गायब था। नीरा की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। वह घबराकर चिल्लाई, छोटू, फूल कहाँ गया? पानी कहाँ गया? छोटू भी भौंक भौंक कर अपनी हैरानी जताने लगा। जल्दी ही पूरे गांव को पता चल गया कि जादुई फूल गायब हो गया है और कुएं का पानी सूख गया है। गांव में हाहाकार मच गया। सब लोग चिंतित हो गए क्योंकि पानी के बिना जीवन कैसे चलेगा। नीरा जानती थी कि उसे कुछ करना होगा। वह छोटू को लेकर सीधे गांव के सबसे पुराने और समझदार बरगद दादा के पास गई। बरगद दादा एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ थे जो सदियों से गांव के इतिहास और रहस्यों के साक्षी थे। नीरा ने बरगद दादा से सारी बात बताई। बरगद दादा ने अपनी मोटी शाखाएं हिलाते हुए कहा, बेटी नीरा, जादुई फूल चोरी नहीं हुआ है, उसे अंधेरे का कीड़ा ले गया है। वह थोड़ा अकेला रहता है और रोशनी से डरता है, पर फूल की चमक उसे पसंद आ गई होगी। उसका घर जहाँ रोशनी कम, वहीं उसका घर है। तुम्हें उसे ढूंढना होगा और फूल को वापस लाना होगा। बरगद दादा की बातों से नीरा को उम्मीद मिली। नीरा और छोटू ने अपनी यात्रा शुरू की। बरगद दादा की बात याद करते हुए उन्होंने गांव से बाहर की ओर चलना शुरू किया, जहां रोशनी थोड़ी कम रहती थी। रास्ते में उन्हें बहुत घनी, नुकीली झाड़ियां मिली जो रास्ता रोके खड़ी थी। नीरा ने झाड़ियों से निकलने की कोशिश की, लेकिन वे इतनी उलझी हुई थी कि वह फंसने लगी। छोटू ने देखा और तुरंत झाड़ियों के नीचे एक छोटा सा रास्ता ढूंढ लिया। भौंक भौंक, छोटू ने नीरा को संकेत दिया। नीरा मुस्कुराई और छोटू के पीछे पीछे उस छोटे से रास्ते से निकल गई। यह उनकी यात्रा की पहली छोटी चुनौती थी जिसे उन्होंने मिलजुल कर पार कर लिया। झाड़ियों से निकलकर वे एक पुराने पुल के पास पहुंचे। पुल के नीचे से एक छोटी नदी बह रही थी और पुल के एक किनारे पर काली बिल्ली मौसी बैठी धूप सेंक रही थी। काली बिल्ली मौसी थोड़ी ग्रम्पी स्वभाव की थी और किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। नीरा ने हिम्मत करके पूछा, मौसी, क्या आपने किसी छोटे से जीव को देखा है जो कुछ चमकती हुई चीज लेकर इस रास्ते से गया हो? हम जादुई फूल ढूंढ रहे हैं। काली बिल्ली मौसी ने एक बार आंखें खोली, नीरा को देखा और फिर से सो गई। नीरा थोड़ी निराश हुई, लेकिन उसने प्यार से कहा, मौसी, अगर हमें फूल नहीं मिला तो हमारे गांव में पानी नहीं होगा और सब दुखी हो जाएंगे। नीरा की मासूम और प्यारी बात सुनकर काली बिल्ली मौसी ने आखिरकार अपनी पूंछ उठाई और पास की एक अंधेरी गुफा की तरफ इशारा किया। फिर वे बिना कुछ कहे फिर से सो गईं। काली बिल्ली मौसी का इशारा समझकर नीरा और छोटू उस अंधेरी गुफा की ओर बढ़ चले। गुफा का मुंह बड़ा और काला था, अंदर से बहुत ठंडा और डरावना लग रहा था। छोटू थोड़ा डर गया और नीरा के पैरों से चिपक गया। नीरा ने अपने दोस्त का हौसला बढ़ाया और उसका छोटा सा पंजा अपने हाथ में ले लिया। डरना मत छोटू, हमें हिम्मत रखनी होगी। बरगद दादा ने कहा था,
जहां रोशनी कम, वहीं उसका घर। वे धीरे धीरे गुफा के अंदर चले। गुफा के अंदर पत्थरों से पानी टपकने की आवाज आ रही थी और चमगादड़ उड़ रहे थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक हल्की सी रोने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई छोटा सा जीव धीरे धीरे रो रहा हो। आवाज की दिशा में चलते हुए वे गुफा के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचे। वहां एक कोने में एक बहुत ही छोटा और डरपोक जीव बैठा था। वह एक काले रंग का छोटा सा कीड़ा जैसा था, जिसकी आंखें डर से भरी हुई थी। उसके छोटे छोटे पंजों में वही जादुई फूल कसकर पकड़ा हुआ था, जो मंद-मंद चमक रहा था। अंधेरे का कीड़ा, नीरा फुसफुसाई। कीड़ा उन्हें देखकर और भी डर गया। वह फूल को अपने शरीर से छिपाने की कोशिश करने लगा, जैसे कोई बच्चा अपनी पसंदीदा खिलौना छिपाता है। वह घबराकर पीछे हटने लगा। नीरा और छोटू उसे देखकर समझ गए कि यह कीड़ा सच में बहुत डरपोक है और शायद यह जानबूझकर शरारत नहीं कर रहा था। नीरा ने देखा कि कीड़ा इतना डरा हुआ है कि वह कुछ बोल भी नहीं पा रहा। उसने अपने आप को शांत किया और बहुत प्यार से कीड़े से बात की। छोटे दोस्त, डरो मत। हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यह फूल हमारे गांव के लिए बहुत जरूरी है। इसी से हमारे कुएं में पानी आता है। अगर यह फूल वापस नहीं जाएगा तो हमारे गांव के सभी लोग प्यासे रह जाएंगे। क्या तुम हमें यह फूल वापस दे सकते हो? नीरा की आवाज में इतनी मिठास थी कि कीड़े ने धीरे धीरे अपनी डरी हुई आंखें उठाईं और नीरा को देखा। छोटू भी पास आकर धीमे से पूंछ हिलाने लगा। नीरा की बातों का असर हुआ। अंधेरे का कीड़ा, जिसका नाम छिछोरा था, जो नीरा ने बाद में रखा, धीरे धीरे अपना हाथ खोला। जादुई फूल उसके पंजों में चमक रहा था। छिछोरा ने धीरे से कहा, उसकी आवाज बहुत ही बारीक थी, मुझे रोशनी पसंद है। यहाँ सब अंधेरा रहता है, मैं अकेला हूँ। यह फूल इतना सुंदर है, इसलिए मैं इसे अपने पास ले आया। मुझे माफ कर दो। उसकी आंखों में आंसू थे। नीरा को उस पर दया आ गई। उसने कहा, कोई बात नहीं छिछोरा, अब तुम अकेले नहीं रहोगे। हम तुम्हारे दोस्त बनेंगे। लेकिन यह फूल गांव को वापस देना होगा। छिछोरा ने रोते रोते फूल नीरा को दे दिया। नीरा ने उसे प्यार से उठाया। जादुई फूल को वापस लेकर नीरा, छोटू और छिछोरा गुफा से बाहर निकले। छिछोरा अब उतना डरा हुआ नहीं था, क्योंकि उसे दोस्त मिल गए थे। वे खुशी खुशी गांव की ओर चल दिए। जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे, गांव के लोग उन्हें देखकर चिल्ला उठे, नीरा आ गई। फूल मिल गया। चारों ओर खुशी की लहर दौड़ गई। नीरा ने जादुई फूल को वापस कुएं में रख दिया। पल भर में ही कुएं में पानी भरने लगा और फूल फिर से पहले से भी ज्यादा तेजी से चमकने लगा। सभी लोग खुशी से झूमने लगे। उन्होंने नीरा और छोटू को गले लगा लिया और उनकी बहादुरी की खूब तारीफ की। पूरे गांव में उत्सव का माहौल बन गया। लोगों ने नीरा को घेर लिया और उसकी बहादुरी के किस्से सुनने लगे। नीरा ने सबको छिछोरा के बारे में बताया कि वह बुरा नहीं है, बस थोड़ा अकेला और डरा हुआ था। गांव वालों ने नीरा की बात समझी और छिछोरा का स्वागत किया। छिछोरा को कुएं के पास एक छोटा सा सुरक्षित कोना मिल गया, जहां वह रह सकता था और जादुई फूल की देखभाल भी कर सकता था। वह अब अकेला नहीं था, उसके दोस्त थे। गांव में फिर से खुशियां लौट आईं। रात को जादुई फूल की चमक से पूरा गांव जगमगा उठता था और कुएं का पानी हमेशा मीठा और ठंडा रहता था। शांतिपुर गांव अब और भी ज्यादा सुंदर और खुशहाल हो गया था। नीरा, छोटू और छिछोरा सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे। वे रोज साथ खेलते, बातें करते और जादुई फूल की चमक का आनंद लेते थे। नीरा की बहादुरी और समझदारी ने न केवल गांव को पानी दिया, बल्कि एक छोटे से अकेले जीव को भी दोस्त और घर दे दिया। गांव वाले हमेशा नीरा की कहानी बच्चों को सुनाते थे, ताकि वे भी बहादुर, समझदार और दयालु बने। जादुई फूल गांव में एकता, दया और साहस का प्रतीक बन गया था।
यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस, दया और समझदारी से हम किसी भी बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं। कभी कभी जो लोग बुरे लगते हैं वे सिर्फ अकेले या डरे हुए होते हैं और उन्हें प्यार और दोस्ती की जरूरत होती है। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और सबके प्रति दयालु होना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।